दफ्तरों में आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, बिजनेस के लिए आपके पास यहाँ कोई स्कोप नहीं है। जम्मू के बिजनेसमैन रो रहे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे हालात ये बने हुए हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या करें। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। जम्मू कश्मीर में सरकार को सत्ता में आए लगभग 9 महीने हो रहे हैं। अपने प्री पोल मैनिफेस्टो में एनसी ने ये वादा किया था कि हर साल 1 लाख नौकरियां निकालेगी, यानी कि 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला था। हालांकि इस समय की बात करें 9 महीने लगभग होने को हैं, लेकिन क्या सरकार ने 50% भी नौकरियां निकाली? तो जवाब है नहीं। युवा इस समय गरमाया हुआ है, गुस्से में है, सरकार से ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। हालांकि विपक्ष जब तक ये दूसरा असेंबली का सेशन हुआ, ये सवाल उठा रहा था कि लगभग 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक आपको कम से कम 50% नौकरियां यानी कि 50,000 नौकरियां निकालनी चाहिए थी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल ही में एक ही तरह की पोस्ट निकली है, वो है नायब तहसीलदार की, लेकिन वो भी विवादों में गिर चुकी है और इसी के साथ ही मात्र 75 वैकेंसीज निकालेगी। अभी आने वाले समय में युवाओं का क्या भविष्य होगा, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सत्तारूढ़ सरकार इस समय सत्ता में है। प्री पोल में इन्होंने वादा किया था कि हर साल 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। 8 महीने 9 महीने लगभग होने वाले हैं, तो इस वक्त 50% भी नहीं निकाली गई। तो क्या लगता है इस साल में ये 1 लाख का जो वादा है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं? सरकार का वादा नौकरियों का जी, एक बात तो आपने कह दी, बाकी वादे पूरे हो गए। 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं, बाकी टोल प्लाजा हटा देंगे, स्मार्ट मीटर तोड़ के तभी में फेंक देंगे। कौन सा वादा पूरा किया सर? हालांकि अभी उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं कि सारे मीटर लगाओ उसके बाद ही हम फ्री करेंगे। वही मैंने कहा ना, बात कथनी और करनी में बहुत फर्क है जी, वोट लेने के वक्त आप कुछ को कहते हो और सत्ता में आ जाने के बाद अब सरकार आपकी बनती है, आप ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ देते हो। 1 लाख नौकरियां 1 साल में, और आपने कहा आप सिर्फ 75 नायब तहसीलदार की पोस्टें निकाली, वो भी विवादों में उर्दू को लेके खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे 2013 से लेके अब तक कोई मास एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की नहीं हुई। लास्ट टाइम 2013 में भी टीचर की हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की करें बात तो 2 करोड़ जो है वो खाली स्थान पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, बाकी स्टेटों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। अगर आप सेक्रेटेरिएट में चले जाए तो आपको अधिकतर स्थान खाली मिलेंगे। जम्मू के भी किसी भी ऑफिस में चले जाए उसका स्थान खाली होंगे। एक तरफ आप कहते हैं पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, नौकरियां, चलिए मान लेते हैं कि एक बात भी मान लेते हैं कि सरकार जो है हर एक को नौकरी नहीं दे सकती। पहले तो वादा ही मत करो। 1 लाख का वादा किया तो 1 लाख तो नहीं, कम से कम 20,000 25,000 कुछ तो निकालते हैं, पता तो चलता। अभी तो मीटिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी फास्ट ट्रैक पे हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे, किस तरह से करोगे? पहले तो आप निकालते नहीं नौकरी, फिर जब नौकरियां निकालते हैं उसमें ऐसी बात रख देते हैं जो विवादों में आ जाती है, फिर वही लग जाता है, वही तरह के रह जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, डेली वेजेस को आप नहीं पक्का कर रहे, बाकी जो जितने भी हैं उनको आप नहीं कुछ भी कर रहे। तो ये सिर्फ वादे करके लोगों को लुभावने वादे जो दिखा रहे हो, उससे कितनी देर चलेगा? आज पोजीशन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, युवा जो है ड्रग्स की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन है। ये सब चीजें बात करते हैं ना कि हम नशा मुक्त कर देंगे जम्मू कश्मीर को, ये कर देंगे। अरे भैया, सिर्फ नशा मुक्त कैसे करोगे?
लोगों के दिलो दिमाग में काम डालो, उनकी नौकरियां चाहिए उन्हें। फिर कहते हैं जी हर एक नौकरी नहीं दे सकते, अपना काम करो सभी, सरकार मदद करेगी, बैंक पैसा देगा, क्या स्कोप है यहाँ? जम्मू कश्मीर में स्कोप है ही नहीं। स्कोप नहीं है। बिल्कुल सर। इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की, आपने जम्मू की इंडस्ट्री खत्म कर दी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी है, हर यूनिट यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। और आज आके टूरिज्म पे ऊपर डिपेंडेंट है कश्मीर। जम्मू को आपने उसको डेवलप नहीं किया कि टूरिज्म, ना ही कभी प्रमोट किया टूरिज्म को लिए। कश्मीर का एरिया, कश्मीर का टूरिज्म कितना वहां पे आपको देगा? उन्हीं व्यापारी को देगा ना, होटल वालों को देगा, शिकारे वाले को देगा, टैक्सी वाले को देगा, उन लोगों को देगा। वो पढ़ा लिखा नौजवान जो नायब तहसीलदार की कतार में खड़ा है वो कहां जाएगा? जो टीचर की कतार में खड़ा है वो कहां जाएगा? वो तो इंतजार कर रहा है कब आपकी नौकरियां 1 लाख निकलेगी तो मैं भी कहीं स्कूल में जाके टीचर लगूंगा। आपने तो स्कूल के 3400-3500 स्कूल बंद कर दिए जी। नौकरियां कहां देनी है आपने? दफ्तरों में आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, बिजनेस के लिए आपके पास यहाँ कोई स्कोप नहीं है। जम्मू के बिजनेसमैन रो रहे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे हालात ये बने हुए हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? सर अगर नजर मारी जाए तो 2013 में जब ये मास रिक्रूटमेंट हुई थी टीचर्स की, तो युवा जो पढ़ने नहीं वाले थे वो भी पढ़ने लगे। एमएड बीएड लगभग सारे ही परस्यू कर रहे थे। सोचा था कि उस समय जैसे ये नौकरियां हुई हैं तो शायद आने वाले टाइम पे भी इस तरह की नौकरी निकाली जाएंगी, उनको नौकरी मिलेगी। और 2013 में सर, 2013 में जब रिक्रूटमेंट हुई इसके बाद कितने युवा ऐसे थे जिन्होंने स्पेशली प्रोफेशनल डिग्री को छोड़ के बीएड की, एमएड की, कईयों ने तो एमए नहीं की, वो बीएड के बाद एमएड करने चले गए। तो उस समय से लेके अभी 2025 यानी कि लगभग 12 साल का गैप आ गया। तो स्पेशली जो इतने पैसे खर्च करके डिग्रियां लेके बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कहेंगे जी हमारे पास स्टेट नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ऊपर जो डंडा जो है ट्रांसफर का हमारे पास नहीं है, हमारे पास एलजी की हुकूमत चल रही है, सेंटर के साथ इनका हाथ है सारा, हम नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पर स्पेशली इस बात की जब चर्चा होती है तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे पास सिर्फ सिक्योरिटी को लेके है, होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारे का सारा काम जो है सरकार कर रही है। हाँ, और इनसे पूछो, कोई रोक टोक नहीं है। बड़ा स्मार्ट जवाब था ये। बिल्कुल। इन्हीं के दादाजी हर ग्रेजुएट को टेक्नोग्रेड का दर्जा देते थे, उनको नौकरी मिलती थी जी। आज टेक्नोग्रेड मारे फिर रहे हैं। आज तो पीएचडी वाला भी टेक्नोग्रेड नहीं है जी। बिल्कुल। पर आपने अपने ही जो बनाए हुए जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया। अब जब ऐसे हालात बनेंगे, लोगों के सामने काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो फिर आप किस तरह से कहेंगे उस देश के जो उस रियासत के हालात सुधर रहे हैं? किस तरह से सुधरेंगे भी कैसे? पेट में खाना चाहिए, काम चाहिए, माँ बाप कब तक खिलाएंगे बच्चों को? और जब पता चलता है बच्चे को कि मैंने अपने माँ बाप ने तो मुझे खिला दिया, आज मुझे मौका मिला है अपना परिवार चलाने के लिए, नहीं मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए तो आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ रही है, इसलिए सबके दिलो दिमाग में टेंशन है, दिमाग में यही बैठा हुआ है क्या होगा मेरा कल। जिसका भविष्य सुरक्षित नहीं है उसने जिंदगी में क्या जीना है? आपका भविष्य नहीं अगर सुरक्षित है, भविष्य ना किसी का सुरक्षित था यहाँ पे, ना है ना होगा। सीधी सी बात मैं बताऊंगा आपको, ये सरकारें सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करती हैं। 5 साल एमएलए बनने के बाद सारी उम्र ये पेंशन खाते हैं और मरने के बाद इनको फैमिली पेंशन दी जाती है। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे 1000-2000 उस बूढ़े को दिया जाता है जिसके पास कोई कुछ खाने पीने के लिए होता है। बच्चे उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आपने 5 लाख का वादा किया था, कम से कम 10-20 हजार तो निकाली होती। कम से कम लोगों के सामने ये होता कि आज 10 निकली है, 20 निकली है, किसी एक पंक्ति में तो खड़े होते कि हमें नौकरी मिलेगी, माँ बाप को साथ देते कि जल्दी हमें नौकरी मिलने वाली है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या काम करेगा वो? बाकी स्कोप बताइए ना आप अपने राज्य के अंदर, कौन सा स्कोप है? बड़ी बड़ी बातें लेक्चर कर देना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल क्या है? फील्ड में बताइए क्या है, ग्राउंड में आके बताइए क्या है। सर, ये स्टार्टअप की बात करते हैं, अभी सोचने वाली बात है, अगर पहाड़ों में चले जाएं
एक युवा जो पढ़ा लिखा है, चलो मान लीजिए उन्होंने स्टार्टअप करने के लिए कोई दुकान खोली, क्योंकि दुकान से ज्यादा इंडस्ट्री तो वहां चलेगी नहीं पहाड़ों में। दुकान खोली, रिमोट एरिया है, दो दो किलोमीटर के एरियाज में उनके घर हैं, तो सोचने वाली बात है कि वो उनके पास कौन आएगा, वो दुकान भी खोले, उनसे खरीदेगा कौन। बिल्कुल, वो उस आप देखो ना, उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, और वो एक नहीं दो दो चार चार दुकानें खुल जाएंगी वहां पे, कितना काम होगा, कहाँ से करेगा वो? जब पॉपुलेशन हुआ, काम कैसे होगा? काम बड़ा कैसे सवाल है होगा? ये। बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, कुछ हमारी जगह ऐसी है, मैंने कहा जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जहाँ बहुत कुछ है, टूरिस्ट आता है, उनसे उनके रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं, लेकिन कितने करेंगे? शिकारे कितने लोग चलाएंगे? टैक्सी कितने लोग चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट वहां पे कितने लोग बेचेंगे? इस काम जो करने वाले हैं और जो पढ़े लिखे हैं, उनसे आप कहो कि शिकारा चलाए, उसकी क्या शिकारा चलाएगा वहां पे जाके? नहीं। क्या वो फ्रूट की रेडी लगाएगा वहां पे जाके? ये तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक भद्रवा के एरिया में एक ऐसी चीज पैदा कर दी है जो लवंडर की, जो लोगों को वहां पे घर घर में काम मिल सकता है। अगर वो चाहे लवंडर की खेती कर सकते हैं, लवंडर से बहुत कुछ बना सकते हैं वहां पे, और बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये चीजें हैं, लेकिन सरकार सारा दे रही, भद्रवा तो है नहीं, तो सारी सरकारों में के अंदर तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठा नहीं है। इनसे पूछिए ना, 9 महीने जब होने को आए हैं, एक भी बता दें काम जो किया हो जिसमें युवा को फायदा हुआ हो। सिर्फ नारेबाजी, घूमना फिरना और आरोप पे आरोप लगाना। घड़ी चलना शुरू हो चुकी है, चल ही रही थी। 9 महीने लगभग बीतने वाले हैं और 3 महीने बचे हैं। युवाओं के मन में बड़ा सवाल है कि जो 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, चलिए 8 महीनों में तो पूरा नहीं किया, लेकिन क्या आने वाले 3 महीनों में क्या सरकार जो 1 लाख का टारगेट किया था वो पूरा करेगी या नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो उसके बाद युवाओं का रोष और युवाओं का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।